ब्रिंजॉल फोन। कोंडापुर नाम के एक गांव में जगन नाम का एक जमींदार हुआ करता था। जगन बहुत अच्छा आदमी था। कोई भी कुछ भी कहे तो वो भरोसा कर लेता था। उस गांव में जगन की सैकड़ों एकड़ की जमीन थी। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। जगन के जायदाद के सारे काम उसका साला कन्ना ही देखता था। कन्ना बहुत स्वार्थी था। जगन के खेत में उगने वाले फसलों को वो चोरी करके बेचकर पैसे कमाता था। वो जगन के पास से काम वालों को पैसे देना है कहकर पैसे लेकर काम वालों से काम करवाकर उन्हें आधे पैसे ही देता था। एक बार कन्ना जब काम वालों को पैसे दे रहा था तब सिद्धू नाम का एक आदमी, श्रीमान कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं, अब तक आपने मजदूरी बढ़ाया नहीं, कम से कम हमें देने वाले पैसे भी ठीक से नहीं दे रहे हैं, आधे पैसे लेकर बाकी के आधे पैसे हमें दे रहे हैं, अब और नहीं सहेंगे, हम सीधे जमींदार जी से बात करेंगे, कहा। ये सुनकर कन्ना को बहुत गुस्सा आया। कन्ना, क्या बक रहे हो रे? तुम जमींदार जी से बात करोगे क्या? जमींदार जी से मिलना और उस भगवान से मिलना एक ही है, जानते हो? मैं पुजारी के जैसा हूँ, कुछ भी बात हो मुझे ही बताना होगा। इनकार करके सीधे भगवान से बात करने की सोचे तो तुम्हें मरना होगा। क्यों, मरने के लिए तैयार हो? कहकर सिद्धू को खूब मारकर उसे काम से निकाल देता है। अगले दिन जमींदार जगन कन्ना को बुलाकर सिद्धू को काम से निकालने का कारण पूछता है। कन्ना, जीजाजी ये बात आपसे किसने कहा? बात ये है कि हमारे बैगन के खेत में आए दिन थोड़े बैगन गायब हो रहे थे। कारण क्या है ये देखने के लिए मैंने एक दिन पहरेदारी की। तब पता चला कि वो सिद्धू हमारे खेत में के बैंगन को चुराकर उन्हें बेच रहा था। मैंने उसे रोककर, क्यों रे, जिस जमींदार जी का नमक खा रहे हो उन्हीं को धोखा दोगे क्या? अगर तुम पूछते तो मेरे जीजाजी तुम्हें पैसे देते थे ना। यूं कहा जीजाजी। उसने क्या कहा जानते हो? आपको पूछे तो क्या देंगे, अगर मैं ही चुराया तो किंटाल बैंगन चोरी करके बेच सकता हूँ, ऐसे कहा जीजाजी। उतना ही नहीं, उसने मुझे बहुत बुरी तरह से गाली दी। मुझे गाली देने से ज्यादा आपको धोखा देने के लिए मुझे बहुत दुख हुआ, कहा। जगन तब, बहुत अच्छा काम किए कन्ना, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर धोखा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, कहकर वहाँ से चला गया। एक बार खेती के काम करने काम वाले आए। कन्ना उनसे काम करवा रहा था, तभी एक किसान का फोन बजा। कन्ना, वो किसका फोन है रे? कहकर पूछा। तब एक किसान, फोन मेरा ही है श्रीमान, कहा। कन्ना तब, खेत में काम करने वालों को फोन रखने की अनुमति नहीं है कहकर तुम्हें पता नहीं क्या? एक और बार फोन की आवाज सुनाई दी तो फोन को तोड़ दूंगा, कहा। कन्ना उसकी चोरी पकड़े जाएगी सोचकर किसी को भी खेत में फोन लाने नहीं देता था। सिद्धू अपने घर में उदास होकर बैठा हुआ था। तब सिद्धू का बेटा मधु सिद्धू से, क्या हुआ पिताजी, खाना खाकर 2 दिन हो रहे हैं, पहले खाइए, कहा। सिद्धू तब, कैसे खाऊं बेटा, वो कन्ना मैं एक चोर हूँ कहकर मुझ पे झूठे आरोप लगाया, जमींदार जी भी उस पे भरोसा किए, ऐसे आरोप झेलने से मरना अच्छा होगा, कहा। मधु तब, तो फिर ये बात आप सीधे जमींदार जी से क्यों नहीं बताते, कहा। सिद्धू तब, नहीं बेटा, जमींदार से मिलने के लिए उस कन्ना की अनुमति लेनी होगी, हम सीधे जाकर उनसे नहीं मिल सकते, उसके किए चोरी और धोखा के बारे में जमींदार जी को पता चलेगा, कन्ना का पर्दाफाश होगा कहकर वो किसानों को फोन भी ले जाने नहीं देता, कहा। मधु तब, पिताजी उस कन्ना की पोल मैं खोलूंगा, आप पर पड़े आरोप को मैं मिटाऊंगा, कहा। ऐसे मधु अगले दिन भेष बदलकर कन्ना के पास आकर खेत में कोई काम दिलाने के लिए पूछा। कन्ना काम देने मान गया। ऐसे कन्ना बैंगन के खेत में काम करने लगा। कन्ना खेत में फोन लेकर नहीं जाने देगा सोचकर मधु एक बड़े से बैंगन के अंदर फोन रखकर उसे खेत ले आता है। कन्ना किसानों को कैसे धोखा दे रहा है ये सब अपने ब्रिंजॉल फोन में रिकॉर्ड करता है। उस ब्रिंजॉल फोन को शाम के समय खेत में ही रख देता है। थोड़े दिन बीते। एक बार जगन खेत को आया। आते आते ही कन्ना को एक खींच के मारा। कन्ना को वहाँ क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा था। जगन, क्यों रे, मेरे साले हो कहकर अपने पास रखे तो मुझे ही धोखा दोगे, मेरे खेत में के फल और सब्जियों को चोरी करके बेचोगे, किसानों के मजदूरी के पैसे भी लूटोगे, कहा। कन्ना तब, ये सब आपको कैसे पता चला जीजाजी, कहा। तभी मधु वहाँ पर आकर, ये देखो इस ब्रिंजॉल फोन के वजह से सब कुछ पता चल गया है कन्ना जी, आप फोन को खेत में नहीं लाने देते हैं कहकर मैंने फोन को बैंगन के अंदर रखा, आपके किए सारे धोखे इस फोन में रिकॉर्ड हुए, कहा। ये सुनते ही कन्ना बेहोश होकर नीचे गिर गया। जमींदार तब, देखो मधु, तुम्हारे पिता सिद्धू के अच्छाई के बारे में पता चला है, काम वालों के लिए उन्होंने लड़ाई की,
मुझे तुम्हारी समझदारी अच्छी लगी। अब से मेरे साले के जगह तुम काम करो, अच्छी तनख्वाह दूंगा। कहा। तब से मधु जमींदार के पास काम करने लगा।